दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया फिलिपिनो हॉरर मूवी जिसका नाम है गुनी गुनी, जिसका मतलब होता है हेलुसिनेशन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2012 में और ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। ये मूवी हमें इंसान के अंदर छुपे हुए शैतान को दिखाती है और साथ ही साथ हम सामना करते हैं बहुत ही सारी डरावनी स्पिरिट्स का। IMDb ने इसे 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड ओवरऑल ये मूवी देखने लायक है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गुनी गुनी मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है एक बहुत ही क्रीपी इंट्रो को दिखाते हुए, जिसमें हमें डरावनी गुड़ियों को दिखाया जाता है। यहाँ से सीन जाता है एक मेडिकल कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे डॉक्टर गांजागा बच्चों को को जॉइंट ट्विंस के बारे में पढ़ा रहा था। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जुड़वा बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं और उन्हें अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्लास में हम लोग मिलते हैं माइलीन नाम की एक लड़की से जो क्लास की टॉपर है। क्लास के बाद माइलिन अपने बॉयफ्रेंड पाओलो के साथ कार में बैठी हुई होती है और आज पाओलो का बर्थडे था। एक पेड़ के पास वो दोनों थोड़ी देर बाद रोमांस करते हैं, पर जब पाओलो माइलिन की बॉडी को टच करने की कोशिश करता है तो माइलिन को अच्छा नहीं लगता और वो पाओलो से खुद को दूर कर लेती है। पाओलो इस बात से गुस्सा हो जाता है और वहां से चले जाता है। माइलिन भी अब अपने घर चले जाती है और वो रास्ते में बुच्चर की दुकान से मीट को खरीदती है। सीन जाता है ताते नाम के एक बूढ़े आदमी पे जो किसी वजह से अपने गार्डन में मीट को दफन कर रहा था। ताते असल में मालिक होता है एक छोटे से बोर्डिंग हाउस का, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चे रहते हैं। सीन जाता है वेंजी नाम की एक लड़की पे जो बोर्डिंग हाउस में ही रहती है और वो जेजे नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। जेजे असल में एक मेंटली इल बच्चा है और वेंजी उसका ख्याल रखती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं माइलीन को जो बोर्डिंग हाउस में पहुंचती है और सीन जाता है मिसेस अरवालो पे, जिसका बेटा जेवियर मर चुका है और मिसेस अरवालो भी बोर्डिंग हाउस में ही रहती है। मिसेस अरवालो थोड़ी डिप्रेस्ड है और उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा जेवियर उसके पास वापस लौट आएगा। अब रात को हमें वेंजी को उसके बॉयफ्रेंड एडी के साथ दिखाते हैं और एडी असल में जेजे का पापा भी है। यहाँ पे मिसेस अरवालो का पति वेंजी को घूर रहा था और हमें पता चलता है कि जेजे की माँ काफ़ी टाइम पहले मर चुकी है, पर कैसे ये किसी को भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद माइलिन की बेस्ट फ्रेंड जोआना जो बोर्डिंग हाउस में ही रहती है, पाओलो के साथ माइलिन के पास आती है ग्रुप स्टडी करने के लिए। इस सीन में हमें पता चलता है कि जोआना के पास साइकिक एबिलिटीज है और ये बात वेंजी को भी पता है। और जब सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो वेंजी उन सबके पास आके आत्माओं से बात करने की बात करती है। जोआना और पाओलो इस बात के लिए मान जाते हैं, पर माइलिन किचन में चली जाती है। अब जोआना, पाओलो और वेंजी बैठ के भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं और जोआना को एक छोटे बच्चे की झलक दिखाई देती है और तभी वहां पे मिसेस अरवालो भी आ जाती है और वो सबके साथ रिचुअल में शामिल हो जाती है। अब रिचुअल कंटिन्यू करने पे जोआना को बच्चे के साथ एक औरत के मर्डर का भी विजन आता है और सब लोग डरने लगते हैं और तभी टेबल अपने आप हिलने लगती है और रिचुअल बीच में ही रुक जाता है। वेंजी डर जाती है और एडी वहां पे आके उसे अपने साथ ले जाता है और मिसेस अरवालो भी वहां से चली जाती है। सब लोगों के जाने के बाद माइलिन वापस आती है जो जोआना को भूतों से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलती है। अब तभी मिसेस अरवालो का पति माइलिन को आवाज मारता है और पाओलो और माइलिन वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जोआना को आसपास एक बच्चे की स्पिरिट का एहसास होता है और वो डरने लगती है। थोड़ी देर बाद माइलिन और पाओलो वापस आते हैं मिसेस अरवालो के पति के साथ और उन सब के साथ होती है एलिसिया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत जो बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए आई थी, पर वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे माइलिन एलिसिया का ख्याल रख रही थी, पर एलिसिया बोलती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और वो शादीशुदा भी नहीं है। एलिसिया माइलिन से अबॉर्शन करने के लिए बोलती है क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो माइलिन को खूब सारा पैसा भी ऑफर करती है। माइलिन को अपनी कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे चाहिए थे और इसलिए वो एलिसिया की बात मान जाती है।
अब उस दिन की रात को माइलिन शीशे के सामने खड़ी थी और उसके शरीर पे हम लोग एक बड़े से निशान को देख पाते हैं। वो निशान अचानक ही हिलने लगता है और उसके अंदर से निकलता है एक हाथ जो माइलिन का गला पकड़ लेता है और माइलिन डर के चिल्लाती है, पर अचानक ही वो हाथ गायब हो जाता है। अब रात को सोते वक्त घर के सारे लोगों को डरावने सपने आते हैं। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एलिसिया को, जिसका बेड खून से सन जाता है, और ताते को दिखाई देता है अपना जवान रूप जिसमें वो किसी को मार डालता है। वेंजी को सपने में उसी लड़की का मर्डर दिखाई देता है जो जोआना ने देखा था। मिसेस अरवालो को सपने में जेवियर दिखता है जिसने आत्महत्या कर ली थी, और माइलिन को सपने में अपनी ईविल रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। वो रिफ्लेक्शन एक ब्लेड से माइलिन की आंख बाहर निकाल देती है और माइलिन जाग जाती है। माइलिन के जागते ही घर के बाकी लोग भी जाग जाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि घर के अंदर कुछ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो गया है। और इस सीन में हमें एक बच्चे की आत्मा को भी दिखाया जाता है। अब अगले दिन माइलिन वापस अपने घर जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। माइलिन की माँ थोड़ी सी पागल होती है और माइलिन अपनी माँ से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो जल्दी से जल्दी अपने घर से भाग जाती है। वापस जाते वक्त माइलिन एक ब्रिज पे रुक जाती है और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें माइलिन ब्रिज से नीचे कूद जाती है। हम लोग देखते हैं कि माइलिन रियल लाइफ में भी ब्रिज से नीचे कूदने वाली है, पर तभी पाओलो माइलिन को आके बचा लेता है। पाओलो और माइलिन अब साथ में लंच करते हैं, जहाँ पे माइलिन बताती है कि उसके साथ आजकल कुछ अजीब चीजें हो रही हैं और उसे कुछ बातें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और इसलिए माइलिन पाओलो से ब्रेकअप कर लेती है। थोड़ी देर बाद माइलिन को सोते वक्त फिर से एक सपना आता है जिसमें वो एलिसिया का अबॉर्शन कर रही होती है, पर जिस बच्चे को माइलिन मारती है वो बच्चा माइलिन पे ही हमला कर देता है और माइलिन जाग जाती है। अब तभी जे माइलिन के पास आता है और वो माइलिन को तुरंत ही बाहर ले जाता है, जहाँ पे ताते बेहोश पड़ा था। ताते के साथ क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं चलता, पर कुछ देर में ताते की हालत स्टेबल हो जाती है। माइलिन, मिसेस अरवालो और वेंजी अब थोड़ी देर बाद हॉल में होते हैं और वो तीनों देखते हैं कि जे ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। अब रात के टाइम जोआना को दिखाते हैं, जिसे दिखाई देती है वही बच्चे की आत्मा। जोआना उस आत्मा का पीछा करते करते ताते के कमरे में चली जाती है, जहां से वो आत्मा गायब हो जाती है। कमरे में जोआना को उसी बच्चे की फोटो ताते के साथ दिखाई देती है और तभी वहां पे आती है माइलिन, जो बताती है कि फोटो में जो लड़का है वो ताते का बेटा था, जो 6 साल की उम्र में मारा गया था, पर कैसे ये किसी को भी नहीं पता। अब नेक्स्ट डे एंजेलो घर पे आता है, जो ताते का दूसरा बेटा है। एंजेलो अपने पापा के लिए एक पपी लाया था जिससे ताते को थोड़ा अच्छा लगता है, पर उस बच्चे की आत्मा ताते को ही घूर रही थी। सीन यहाँ से अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे वेंजी किचन में आके चिल्लाती है क्योंकि किसी ने पपी को मार डाला था। इस बात का शक सीधा ताते पे जाता है क्योंकि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी और इसलिए ताते को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब उस रात को जब माइलिन सोती है तो उसे वही बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है। माइलिन को सपने में एक न्यू बॉर्न बच्चा भी दिखाई देता है और तभी जे माइलिन को जगा देता है। माइलिन को अब अपने आसपास कुछ अजीब चीजें फील होती है और उसके रूम में रखा हुआ एक प्रिजर्व्ड फीटस भी अपने आप हिलने लगता है। इसके बाद दिखाते हैं हमें मिसेस अरवालो को, जिसे दारू पीने की आदत लग गई थी। वो किसी काम से घर से बाहर जाने वाली थी, पर तभी उसे अपना मरा हुआ बेटा जेवियर कमरे में दिखाई देता है, जिसे देखकर मिसेस अरवालो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मिसेस अरवालो अब अपने बेटे से बात करना स्टार्ट कर देती है और वो उसे गले भी लगा लेती है। दूसरी तरफ हमें वेंजी को दिखाते हैं, जो जे पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने अपने खिलौने फैला रखे थे। जे उस टाइम पे भी अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रहा था, पर इस सीन में वो इमेजिनरी फ्रेंड वेंजी को टीवी के अंदर दिखाई देता है और इसका मतलब वो इमेजिनरी फ्रेंड असल में वही बच्चे की आत्मा है जो घर के अंदर हॉन्टिंग्स कर रही है। सीन वापस मिसेस अरवालो पे जाता है, जहाँ पे जेवियर के बाल झड़ने लगते हैं और जेवियर बदल जाता है एक कंकाल में, जिसे देखकर मिसेस अरवालो चिल्लाती है। मिसेस अरवालो की चीख सुन के जोआना, माइलिन और वेंजी उसके कमरे में आती है, जहाँ पे मिसेस अरवालो के अलावा कोई भी नहीं होता और उन तीनों को लगता है कि मिसेस अरवालो ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली है। इसके बाद अगले सीन में हमें वेंजी को एडी के साथ सोता हुआ दिखाते हैं, पर तभी जे के कमरे से जे की हंसने की आवाज आने लगती है।
वेंजी जाके चेक करती है और वो देखती है कि जेजे किसी के साथ अंधेरे में खेल रहा है। वेंजी थोड़ा और नजदीक जाती है और उसे दिखाई देता है अपना ही एक डिमोनिक डॉपलगैंगर जो जेजे के साथ खेल रहा था। ये देखकर वेंजी बुरी तरीके से डर के भागती है, पर तभी एक औरत की डिमोनिक आत्मा वेंजी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और वेंजी मारी जाती है। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे एम्बुलेंस वेंजी को ले जाती है। एडी अपने बेटे जेजे को लेके घर छोड़ने का फैसला करता है और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी जोआना को एक विजन आता है। विजन में जोआना को उसी औरत का मर्डर दिखाई देता है और वो औरत और कोई नहीं एडी की बीवी थी जिसे वेंजी ने ही मार डाला था ताकि वो एडी के साथ रह सके, और इस बात का बदला लेने के लिए ही एडी की बीवी की आत्मा वापस आई थी और ये बात अब जोआना समझ जाती है। अब अगले दिन मेडिकल कॉलेज में सब लोग माइलिन के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस नोटिस करते हैं। क्लास के बाद माइलिन से पाओलो टकरा जाता है और पाओलो देखता है कि माइलिन बहुत सारी जुड़वा बच्चों की फोटो अपने साथ ले जा रही है, पर रीजन पूछने पे माइलिन पाओलो को कुछ भी नहीं बताती। पाओलो अब जाके जोआना से बात करता है माइलिन के बारे में और जोआना को भी कुछ टाइम से माइलिन के आसपास से ईविल वाइब्स आ रही थी। सीन माइलिन पे जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी बिहेव कर रही थी। माइलिन जुड़वा लोगों की फोटो को काट कर उन्हें आपस में को जॉइंट ट्विन की तरह जोड़ देती है और फिर शीशे के सामने नेकेड हो जाती है। माइलिन के शरीर पे हम लोग एक बहुत बड़े निशान को देख पाते हैं जिसे देखकर माइलिन खुश होती है, और इस सीन में ये साफ हो जाता है कि माइलिन एक को जॉइंट ट्विन के साथ पैदा हुई थी, पर उस ट्विन का क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद पाओलो माइलिन से मिलने के लिए आता है और मिसेस अरवालो उसे घर के अंदर ले जाती है, पर तभी उन दोनों को बगीचे से बहुत तगड़ी बदबू आने लगती है। वो दोनों बगीचे में जाके चेक करते हैं जहाँ पे उन्हें ताते की वो अजीब जगह मिल जाती है जहाँ पे ताते ने मांस के टुकड़ों को टांग रखा था कटी हुई गुड़ियों के साथ। इसके बाद पाओलो जाके माइलिन से बात करता है, पर माइलिन अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। माइलिन अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है और वो पाओलो के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। माइलिन और पाओलो अगले सीन में इंटीमेट होते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि वो माइलिन नहीं, माइलिन की डिमोनिक डॉपलगैंगर है। दूसरी तरफ हमें मिसेस अरवालो को दिखाते हैं जिसे एक बार फिर से जेवियर दिखाई देता है, और जो असली माइलिन होती है वो घर के बाहर जोआना के साथ सिगरेट पी रही थी। अब जोआना थोड़ी देर बाद फोन करती है पाओलो को, जो फोन नहीं उठाता। जोआना घर के अंदर पाओलो को बुलाने के लिए जाती है और तभी डिमोनिक माइलिन पाओलो के पास से गायब हो जाती है। पाओलो अब जोआना के साथ चले जाता है, पर तभी बाहर से शोर आता है और सब लोगों को घर के बाहर मिलती है मिसेस अरवालो की लाश जिसे किसी ने खिड़की से धक्का दे दिया था। इस बात से सब लोग चौंक जाते हैं, पर हमें पता चलता है कि जेवियर ने अपनी माँ की वजह से खुदकुशी करी थी और इसलिए ही जेवियर अपनी माँ से बदला लेने के लिए आया था। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे कॉलेज में डॉक्टर गोंजागा बच्चों को एक न्यूबॉर्न को जॉइंट ट्विन को दिखाता है, पर उस बच्चे को देखकर माइलिन को कुछ अजीब फील होता है और वो बेहोश हो जाती है। माइलिन को थोड़ी देर बाद होश आता है और डॉक्टर गोंजागा माइलिन के पास ही बैठा हुआ था। डॉक्टर बताता है कि वो जानता है कि माइलिन क्यों बेहोश हो गई, पर माइलिन को ये बात समझ नहीं आती। अब डॉक्टर बताता है कि 20 साल पहले माइलिन का डॉक्टर वही था और माइलिन असल में एक को जॉइंट ट्विन के साथ पैदा हुई थी। माइलिन की बहन का नाम था मायरा, पर मायरा की बॉडी हेल्थी नहीं थी और इसलिए डॉक्टर और माइलिन की माँ ने मायरा को मार के माइलिन को अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया। डॉक्टर बताता है कि मायरा को माइलिन की बॉडी से अलग कर दिया गया था, पर क्योंकि माइलिन का दिल कमजोर था इसलिए मायरा का दिल माइलिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था, और इसका मतलब माइलिन आज तक मायरा की वजह से जिंदा है और यही वजह है कि उसकी लाइफ में उसे बचपन से थोड़ा अकेलापन फील होता है क्योंकि जो उसकी जुड़वा बहन थी वो मर चुकी है। माइलिन ये सब जानने के बाद थोड़ी शॉक्ड होती है और यहाँ से सीन जाता है रात पे, जहाँ पे माइलिन जब सोती है तो उसे सपने में बहुत सारे जुड़वा लोग दिखाई देते हैं और तभी मायरा की आत्मा माइलिन को डरा देती है और माइलिन जाग जाती है। यहाँ पे ये अब साफ हो जाता है कि जब से जोआना ने आत्माओं से बात करी है तब से ही घर में आत्माएं लोगों से अपना बदला लेने के लिए आ गई है।
अब सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें ताते के बेटे एंजेलो को दिखाते हैं। वो अपना काम कर रहा था कि तभी ताते उसके पास आ जाता है। ताते बिल्कुल एंजेलो की तरह दिख रहा था, पर ताते की आंखें डिमोनिक थी। अचानक ही ताते वहां से गायब हो जाता है और एंजेलो डर जाता है और फिर सामने आता है ताते का वो 6 साल वाला बेटा, जिसे असल में ताते ने ही गुस्से में मार डाला था। वो भी इसलिए क्योंकि ताते एंजेलो से ज्यादा प्यार करता था और अब एंजेलो का छोटा भाई अपने भाई से बदला लेने के लिए आया है। सीन कट होके माइलिन पे जाता है, जिसे फिर से एक बुरा सपना आता है और वो जाग जाती है। पर जागने के बाद हम लोग मायरा को भी असली दुनिया में देख पाते हैं। मतलब अब आखिरी बदला मायरा का होगा, जो माइलिन के साथ वो लेने के लिए आई है। अब नेक्स्ट डे माइलिन कॉलेज में जाती है, जहाँ पे मायरा ने उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था और मायरा का मकसद था अपनी बॉडी को ढूंढना। अब क्योंकि मायरा एक को जॉइंट ट्विन थी, तो मेडिकल कॉलेज वालों ने उसकी बॉडी को 100% प्रिजर्व जरूर किया होगा और मायरा अपनी बॉडी का ही पता लगाना चाहती थी। और मायरा अपनी बॉडी का पता भी लगा लेती है, पर जो कर्मचारी होता है वो मायरा के रास्ते में आ जाता है और वो बॉडी को देने के लिए तैयार नहीं होता। मायरा ने तो ऑलरेडी माइलिन के शरीर पे कब्जा कर रखा था और इसलिए मायरा अपनी बॉडी लेने के लिए उस कर्मचारी के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब रात का सीन आता है जहाँ पे नंदलिंग नाम की एक औरत, जो ताते की बीवी है, वो जोआना और पाओलो से मिलने के लिए आती है। नंदलिंग बताती है कि उसके साथ कुछ हॉन्टिंग्स हो रही हैं, क्योंकि पास में उसने और ताते ने मिलके एक प्रेग्नेंट औरत को मरने के लिए छोड़ दिया था और उस औरत की आत्मा अब नंदलिंग को दिखाई दे रही है। जोआना के हिसाब से उसके रिचुअल ने सभी अशांत आत्मा को जगा दिया है और तभी वहां पे उसी प्रेग्नेंट औरत की डिमोनिक आत्मा आ जाती है, जो क्रॉल करते हुए नंदलिंग का पैर पकड़ लेती है और सब लोग डर के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ताते को दिखाते हैं, जो हॉस्पिटल से भागकर वापस आ जाता है और अपनी उसी अजीब जगह पे खुदाई करने लगता है। ताते जमीन में से एक बच्चे का फीटस निकालता है, जो उसी प्रेग्नेंट औरत का था जिसे नंदलिंग और ताते ने मरने के लिए छोड़ दिया था। आप लोग समझ रहे हो ना कि इस बोर्डिंग हाउस में जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा घिनौने पाप करे हैं और जोआना के रिचुअल के बाद सारी आत्माएं बदला लेने के लिए आ गई हैं। अब घर के अंदर नंदलिंग, जोआना और पाओलो के सामने आ जाती है वेंजी की डिमोनिक आत्मा। वो तीनों फिर से भागते हैं, पर फिर उनके सामने आ जाता है जेवियर और एंड में उनके सामने आता है वो 6 साल वाला बच्चा। नंदलिंग आत्माओं से माफी मांगने लगती है, पर आत्माएं माफी देने से मना कर देती हैं और दूसरी तरफ पोजेस्ड माइलिन कमरे में बैठ के हंस रही थी। अब उस बच्चे की आत्मा का चेहरा गायब हो जाता है और वो रोने लगता है। उसी टाइम से बाहर से भी रोने की आवाज आती है और जब सब लोग बाहर जाते हैं तो सब लोग देखते हैं ताते को, जो फीटस को पकड़कर रो रहा था। अब ताते को रोते रोते ही एक हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है और पोजेस्ड माइलिन भी वहां पे आ जाती है। ताते के मरने के बाद पास की झाड़ियों में से एक एक करके सारी की सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं, जो सब लोगों को याद दिलाती है कि बुराई का फल सिर्फ बुरा ही होता है। उन आत्माओं के साथ एक बच्चा भी होता है, जो वही बच्चा है जिसका अबॉर्शन माइलिन ने किया था और उसे देखकर माइलिन वहां से दुखी होकर चली जाती है। माइलिन और आत्माओं के जाने के बाद पाओलो और बाकी लोग माइलिन के रूम में जाते हैं, जहाँ पे सबको माइलिन के पास्ट का पता चल जाता है, क्योंकि माइलिन का कमरा पूरे उसकी पास्ट की चीजों से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ मायरा माइलिन को मारने के लिए अपने साथ ले जाती है। पाओलो अब माइलिन की अलमीरा खोलता है, जिसमें होते हैं बहुत सारे अनबॉर्न बच्चों के प्रिजर्व्ड फीटस और दूसरी तरफ मायरा माइलिन को एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पे ले जाके खड़ा कर देती है। बिल्डिंग की छत पे माइलिन बोलती है कि वो मरना नहीं चाहती, पर तभी मायरा माइलिन पे हमला कर देती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उन दोनों में से एक लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर के मारी जाती है और हमें लगता है कि माइलिन बच गई। अब जो ये लड़ाई थी, ये असल में माइलिन के दिमाग में हो रही थी और रियल वर्ल्ड में माइलिन छत के किनारे पे खड़ी थी, जहाँ पे पाओलो और बाकी लोग उसे आके बचा लेते हैं और सब लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया।
अब सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे माइलिन और बाकी लोगों ने मायरा का क्रिमेशन कर दिया था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। पर जब वो सब लोग वहां से जा रहे थे तो हम लोग माइलिन के अंदर मायरा को देख पाते हैं और इसका मतलब असल में माइलिन छत से नीचे गिर के मारी गई थी और अब मायरा ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गुनी गुनी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने लायक है, तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, ट्विटर का लिंक, सब कुछ लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।